गुड आफ्टरनून गाइस। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12 बजे से और अभी मैं हूँ अपने गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है भगवान का, वहाँ पे हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ अकेले यहाँ से कम 4 किलोमीटर ऊपर जंगल की तरफ, जहाँ दूधातोली फॉरेस्ट है, जो काफ़ी राठ क्षेत्र में काफ़ी माना जाना वाला फॉरेस्ट है। वहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी पैदल पैदल जंगल के रास्ते। तो आज मैंने सोचा जंगल का एक भ्रमण किया जाए। यहाँ पे मंदिर है भगवान जी का, जो कि गांव से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर जंगल में है। और ये काफ़ी पुराना रास्ता है जिस रास्ते में जा रहा हूँ अभी जंगल की तरफ। काफ़ी सुनसान रास्ता है और कम से कम चढ़ाई में 1 घंटा या आधा घंटा मेरे को लग सकता है ऊपर टॉप में जाने के लिए, जहाँ से दूधातोली फॉरेस्ट काफ़ी क्लियर और साफ दिखाई देता है। जहाँ अभी मैं पहुँच चुका हूँ छन्नी पुंगड़े। जो ये नीचे आपको खेत दिख रहा है, पत्थर दिख रहा है, ये है छन्नी पुंगड़े। छन्नी पुंगड़े इसको इसलिए कहा जाता है, किसी ज़माने में यहाँ पे गौशाले हुआ करती थी और एक खेत थे सारे। तो अभी जब से हमने देखा तब से ये बंजर ही पड़े हुए हैं। अभी तो यहाँ झाड़ियाँ भी उगी है, क्योंकि ये बंद कर रखा है गवर्नमेंट ने और गांव वालों ने मिलके, ताकि यहाँ पे पौधारोपण किया जा सके। और जंगल को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे बंद करनी बोलते, जिसे बंद करनी कर रखी है, ताकि यहाँ कोई गाय भैंस या कोई लोग आ न सके। चारों तरफ से बंद कर रखा है। इस खेत सारे बंजर पड़ गए काफ़ी, यहाँ तक पूरे खेत थे किसी ज़माने में। अब लोगों को खेती की तरफ रुझान कम हो गया है, मेहनत नहीं करना चाह रहे आजकल की जनरेशन। तो इसलिए धीरे धीरे खेत बंजर पड़ते जा रहे हैं और खेती धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जो पिछले ज़माने में लोग थे बहुत मेहनती थे, तो उन्होंने ये दूर दूर तक अपने खेत बनाए हुए थे और इसमें खेती करते थे। तो इसलिए इसका नाम छन्नी पुंगड़ू पड़ा है। ये गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर पे है और इसके बाद ये सारी चढ़ाई है ऊपर के लिए। अभी ऊपर जाऊंगा, ऊपर कुछ लोगों के गौशाले हैं, वहाँ पे उन्होंने सब कुछ है, वहाँ पे खेत हैं, छन्नी है, जहाँ पे उनके गाय भैंस रहते हैं। तो फाइनली अभी मैं पहुँच चुका हूँ बगड़ियों। अभी ये नहीं पता यहाँ का नाम बगड़ियों किसने रखा है, पर यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे गौशाले हैं गाँव वालों के, जहाँ पे उनके गाय भैंस रहती है और उनके ऐसे ऐसे गौशाले के सामने खेत मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ पे है, नीचे पे ऐसे अलग अलग जगह पे बहुत सारे खेत है लोगों के। एक छन्नी ये है यहाँ की, हिंदी में इसको गौशाला बोलते हैं और यहाँ पे गांव में पहाड़ों में लोग इसको छन्नी बोलते हैं। यहाँ पे एक तरफ गाय भैंस रहते हैं और इन्होंने इधर इनकी एक खेती बाड़ी है, जहाँ पे फसल बोते हैं, सब्जी बोते हैं, आलू बोते हैं। जंगल भटकने के बाद मुझे लगता है मुझे जो एक्चुअल रास्ता है वो मिल गया है। अब इसमें रास्ते चल रहा हूँ। अभी तक मुझे रास्ते में कोई दिखा नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये रास्ता मंदिर की तरफ ही जा रहा होगा। यहाँ पे बुरांस के बहुत सारे पेड़ हैं। ये बुरांस का फूल है, ये उत्तराखंड का राज्य पुष्प बुरांस। इसके यहाँ पे काफ़ी पौधे हैं और ये फूल यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो इसी रास्ते में अभी आगे जाऊंगा और थोड़ी यहाँ से लगभग लगता है 500 मीटर दूरी पे जो इधर का आखिरी हिल्स स्टेशन होगा वो मिल जाएगा। उसके बाद फिर तो वहाँ पे हमारे गांव की कुल देवी का मंदिर है, तो वहाँ पे जाऊंगा। अभी कुल देवी के दर्शन भी आपको कराऊंगा। देखो इस वाले पेड़ पे काफ़ी अधिक मात्रा में फूल है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। ये बड़ा सा आपको स्टोन दिख रहा होगा, ये बड़ा सा पत्थर है, इसके ऊपर मुझे जाना है। इसके ऊपर मंदिर है माँ भगवती का, माँ भराड़ी का। उसके दर्शन आपको कराता हूं। अभी शायद मैं गलत रास्ते आ गया हूं, यहाँ से मुझे इस रास्ते जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर से जाऊंगा तो उस पर चढ़ने का रास्ता मेरे को मिलेगा नहीं, तो आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाऊंगा। तो ये रास्ता भटक गया हूँ मैं अभी काफ़ी
सालों के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ जो, तो फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद, कम से कम 8 से 9 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ। खाल बोलते जिसको हमारे यहाँ, टॉप चोटी पे पहुँच चुका हूँ। और ये जो सामने दिख रहा है ये है बराड़ी माँ भगवती का पत्थर। और अभी आपको दर्शन कराता हूँ। सबसे पहले मैं दर्शन करने जाऊँगा और आप लोगों को दर्शन कराऊँगा माँ भगवती। तो यहाँ पे एक गांव के लोगों के द्वारा सीढ़ियाँ लगाई गई है पत्थर पे चढ़ने के लिए। ये काफ़ी विशालकाय पत्थर है। मंदिर में चढ़ाने के लिए पहले एक फूल तोड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं प्रसाद तो लाया नहीं घर से। प्रसाद ना सही तो ये ब्रॉन्ज का फूल ही माँ भगवती के चरणों में अर्पित कर देता हूँ। तो दोस्तों दर्शन कीजिए माँ भगवती का। ये है हमारी कुल देवी, रक्षा करनी माँ भगवती, जिसे हम माँ बराड़ी के नाम से जानते हैं। ये इनका छोटा सा मंदिर है, एक विशालकाय चोटी पर। ये देख सकते हैं आप, ये सारी चोटियाँ हैं और इसके बाद ये दूधातोली फॉरेस्ट लग गया है। तो पहले दर्शन कीजिए माँ भगवती के। जय माँ भगवती। मैं आपको गांव दिखा देता हूँ। वो नीचे जो दिख रहा है घाटी में वो गांव है। बाकी ये पूरा ढाईजुली पट्टी है राढ़ क्षेत्र की। ये जो पत्थर है, जिस पत्थर पे माँ भगवती विराजमान है, ये देखो कितनी हाइट पे है। ये पूरा पहाड़ चारों तरफ से बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पे माँ भगवती का छोटा सा मंदिर। इसलिए हम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के सबसे लास्ट गांव हमारा है। हम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे। तो इधर से ये चोटी आपको जो दिख रही है, जो लास्ट वाली चोटी आपको दिख रही है, इसके बाद ये चमोली डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें पैदल हम जाएंगे तो ये आपको जो लास्ट वाली चोटी दिख रही है उसके उस तरफ गैरसैंण है। तो हम गैरसैंण पैदल जल्दी पहुँच सकते हैं। अगर हम गाड़ी से जाए तो लेट पहुँचेंगे, पैदल जाएंगे तो जल्दी पहुँच सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा भावर क्षेत्र है दूधातोली फॉरेस्ट का। हर प्रकार के जीव आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, चाहे वो कस्तूरी मृग हो, चाहे वो बाघ हो। जय वाली नदी को खीरघाट कहते हैं, जो कुद्दे बगड़ एक प्रकार का बुग्याल आप कह सकते हैं। कुद्दे बगड़ वहाँ से वो नदी उत्पन्न होती है। और ये नदी जो है, यहाँ पे श्रृंग ऋषि का एक आश्रम है जहाँ पे श्रृंग ऋषि जी ने तपस्या की थी, वहाँ से उत्पन्न होती है। और दोनों नदियों का संगम यहाँ नीचे जंगल में ही होता है। तो उसके बाद ये पूर्वी नियार बन के आगे निकलती है नदी। से नीचे जाओगे इस फॉरेस्ट से, आप यहाँ ढलान में चले गए और आपने नदी पार कर दी, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो आपको पूरा डिफरेंट मिलेगा। काफ़ी यहाँ पे ठंड आपको महसूस होगी और काफ़ी ठंडी हवाएं यहाँ पे चलनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे बांज का जंगल है, देवदार का जंगल है, काफ़ी अनेक प्रकार के यहाँ पे पेड़ है, अनेक प्रकार के यहाँ पे जड़ी बूटियाँ पाई जाती है जो हमें कुछ पता नहीं है, कुछ पुराने लोगों को पता थी। कुद्दे बगड़ है, यहाँ पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का एक भव्य मेला 12 दिसंबर को हर साल यहाँ पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें तो यहाँ पे मेन आएगा साधन दूध घी है लोगों का, जो गायों के साथ भैंसों के साथ 6-6 महीने यहाँ जंगलों में रहते हैं। सुबह घर जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर अगले दिन सुबह घर जाएंगे, फिर शाम को। इनका डेली का रूटीन है। तो अभी मैं माँ भगवती के मंदिर के जस्ट पीछे बैठा हूँ। माना जाता है 4 बजे के बाद, हर दिन 4 बजे के बाद अगर यहाँ से आप आवाज़ मारते हो किसी को, तो यहाँ पे जो अछरी बोलते हैं, जिसे रिया बोलते हैं, वो उत्पन्न होती हैं, वो लोगों को दिखाई देती है। इसलिए कहा जाता है 4 बजे के बाद यहाँ से ऊंची आवाज़ में चिल्लाना नहीं है, किसी को बुलाना नहीं है। यहाँ पे ये मान्यता है पुराणों की। और इसके बाद ये नीचे पूरा हमारा जो आपको इस तरफ दिख रहा है, ये हमारा फॉरेस्ट है पूरा। है हमारा भी दूधातोली फॉरेस्ट भी अपना ही है। तो आज काफ़ी समय के बाद इस जगह पे आने का मौका मिला है। दोस्तों काफ़ी समय, कम से कम आधा घंटा
इस मंदिर पे बैठा रहा मैं और काफ़ी टाइम हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से नीचे की तरफ। मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है और थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है बारिश आने वाली है। पूरी तरह से बादल छा चुके हैं और यहाँ पे आगे पे कुछ लोग आए हुए हैं। आजकल चैत का महीना है कि चैत के महीने में गांव में अक्सर महिलाओं पे छल लग जाता है, तो वो छल कभी ना कभी अपना रूप लेता है, तो उसको पूजना पड़ता है। तो हमारे गांव से एक दीदी जो दूसरे गांव में रहती है, तो उन पे यहाँ का छाया बोलते हैं, छाया थी, तो वो पूजने आ रखे आगे धार में। तो अभी वहाँ पे जाऊँगा और ये यहाँ पे नेचुरल सा है। यहाँ पे कभी न कभी हर किसी पे ये लगता रहता है। पहाड़ों में बहुत सी जगह ये ऐसी हैं जो ये जंगल से लगती हुई जगह हैं। यहाँ पे ये माना जाता है, यहाँ पे छल लगना कंपलसरी है। हर किसी में यहाँ पे कभी न कभी किसी न किसी रूप में जो छल होता है, जो भूत प्रेतों से लगता है, किसी न किसी रूप में कभी न कभी हर किसी पे ये उबड़ जाता मतलब निकलता है। अगर आप पूछते हो, पुछेरे से पूछाते हो, ये देवताओं से पूछते हो या ब्राह्मण से पूछते हो, तो किसी न किसी रूप में निकल जाता है। पे एक दीदी आई हुई, उनके यहाँ पे आकाश छाई बोलते लोग। आकाश छाई जो चोटी में जाके पूछते हैं, जिनको आकाश छाई यहाँ पे पूछ रही हैं। तो आज का ब्लॉग जंगल का काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। काफ़ी लोकेशन आपको देखने को मिल रही है और पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ पे। अपना गुरु की हाथ की पूजा है भाई। नौ दुर्गा भैरवत्री कार हर कालीन का माई चुटा जाए जगरामन की बली भाई। होम नमो रात्रि की पूजा है भाई। 10वें कोटि कोट भाई। ये देवभूमि उत्तराखंड है, देवी देवताओं की भूमि है और यहाँ पे ये छाया पूजी जा रही है, अक्षरी पूजी जा रही है। 16,800 पटरानी कृष्ण भगवान की उनको पूजा जा रहा है और ये यहाँ पे आम बात है। और ये हमारे साबरी पंडित जी, इनको बरदासी वामन के रूप में जाना जाता है और ये काफ़ी प्रचलित है यहाँ पे छाई पूजने के मामले में। और जिनके एक बार छाई पूज लेते हैं, दोबारा उन पे उबरती नहीं है। तो इसका मतलब ये है, जो कृष्ण भगवान की 16,000 पटरानियाँ थी, उनकी यहाँ पे पूजा दी जाती है। जो टॉप खाल बोलते हैं, जिसे चोटियों पे जो पूजी जाती है, वो आकाश छाई होती है। और जो नदी में पूजी जाती है, वो जल छाई होती है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आकाश छाई पूजी जाती है, जो यहाँ पे पंडित जी भी पूज रहे हैं। और इसके बाद जल छाई पूजी जाती है, जो नदी में पूजी जाती है। और उसके बाद छौल पूजा जाता है, जो शिव भगवान का मसान रूप होता है, उसको पूजा जाता है सबसे लास्ट में। देवताओं की ये भूमि है। आप देख सकते हो काफी टॉप की जगह है। यहाँ पे पंडित जी काफी शिद्दत से कम गांव से 9 से 10 किलोमीटर पैदल आके यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, जिसमें एक कृष्ण भगवान की 16,000 पटरानियों की पूजा कर रहे हैं। उनको पूजा दे रहे हैं, उनको पूजा अर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था, बारिश का मौसम हो गया है और हल्की हल्की यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे आके काफ़ी सुकून मिल रहा है। और जहाँ हम बैठे हैं वहाँ तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। यहाँ पे बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, ऐसा लगता है थोड़ी देर में बर्फबारी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है
कब यहाँ पे बारिश हो जाए, कब यहाँ पे बर्फबारी पड़ जाए। कभी भी यहाँ पे किसी भी मौसम में बर्फबारी हो सकती है। काफ़ी ठंडा क्षेत्र है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ काफ़ी चोटी के ऊपर हम बैठे हुए हैं, इस पत्थर पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे अपनी पूजा कर रहे हैं। ये बुरांस का पेड़ है यहाँ पे था। यहाँ कभी भी बारिश और कभी भी बर्फबारी हो सकती है। तो यहाँ अभी ओले पड़ना स्टार्ट हो गया है। यहाँ ओले पड़ना भी स्टार्ट हो गया है और ये प्राकृतिक संसाधन है हमारे पास। इसे हम गुफा भी बोल सकते हैं और हमारी भाषा में इसको उड़ियार बोलते हैं, जहाँ पे हम अभी बारिश से बचने के लिए आ गए हैं। काफ़ी तेज बारिश हो चुकी है यहाँ पे और हमने यहाँ पे आग जला ली है। तो आज का ब्लॉग मैंने आपको शुरू से ही बोला था काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि काफ़ी कड़ाके का ठंड का मौसम चल रहा होगा, जबकि गर्मियों का मौसम है ये। तो दोस्तों फाइनली काफ़ी टाइम यहाँ पे रुकने के बाद बारिश अभी बंद हुई है। अब हम चलते हैं थोड़े आगे की तरफ, क्योंकि अभी तक बहुत तेज़ बारिश और ओले गिर रहे थे। अभी बारिश बंद हो चुकी है, मौसम थोड़ा सुहाना सा हो चुका है।